क्या हुआ जब एक तांत्रिक ने अपने बच्चों पर ही किया तंत्र प्रयोग। यह एक सच्ची घटना है जो कि हरियाणा के एक गांव की है। पात्रों के नाम बदल दिए हैं। एक लड़की की शादी हरियाणा के एक गांव में 1997 में हुई। व्यक्ति का नाम दक्ष काल्पनिक नाम था। शादी के कुछ सालों के बाद ही दक्ष के व्यवहार में बहुत बदलाव आए। दक्ष की जो अच्छी छवि केवल नाम मात्र ही थी, असली छवि शादी के कुछ साल व्यतीत होने के बाद सामने आई। दक्ष तंत्र क्रियाओं में बहुत निपुण था। दक्ष की मानसिक स्थिति धार्मिक से काफी हट चुकी थी। धीरे धीरे उसने सभी सात्विक कर्मों को त्याग कर प्रेत साधना आरंभ कर दी। प्रेत साधना में मनुष्य को कुछ अनुचित कर्म करने होते हैं, जैसे कि मदिरा का सेवन करना और अंडा व मांसाहार का उपयोग करना। अगर कोई प्रेत साधक है तो उसको प्रत्येक देव साधक से चिढ़ होगी, क्योंकि देव साधक के पास सात्विक ऊर्जा होती है, प्रेत साधक के पास तामसिक ऊर्जा होती है। दक्ष ने तंत्र क्रियाओं से अपने घर को भी शमशान बना लिया, क्योंकि उसकी भूत प्रेत साधनाएं जहां एक तरफ उसकी मदद करती थी, वहीं दूसरी ओर दक्ष को दलदल में फांस रही थी। हालांकि दक्ष को यह भली भांति ज्ञात था। ऐसे ही दक्ष को भी देव साधकों से चिढ़ होती थी और अभी भी होती है। जो भी प्रेत साधक होता है उसके अपने अनुचित कर्मों की वजह से उसके घर परिवार में कलह क्लेश होना एक आम बात है। और प्रेत साधक अपने आप को दूसरों से बढ़कर ही मानता है। जैसा कि मैंने दक्ष को देखा तो दक्ष में अपनी प्रेत साधना की वजह से बहुत घमंड हो गया था। दक्ष की पत्नी माता दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करती थी और ऐसे ही दक्ष के बच्चे भी माता दुर्गा की दिल से आराधना करते थे। धीरे धीरे दक्ष का झूठा घमंड उसके परिवार पर कहर बनकर छाने लगा। अपने बच्चों और पत्नी को गालियां देना और मारना एक आम बात हो गई थी दक्ष के लिए। एक दिन की बात है कि दक्ष ने अपनी पत्नी और बच्चों से मारपीट की और रात को 11 बजे शमशान की ओर चला गया। उधर दक्ष का परिवार माता की आराधना कर रहा था। दक्ष ने एक तंत्र प्रयोग किया जो केवल उसकी पत्नी के लिए था। वह तंत्र प्रयोग करने में दक्ष को करीबन 2 घंटे का समय लगा। तंत्र प्रयोग के दौरान दक्ष को एक चेतावनी भी मिली कि तुम जो ये कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर दक्ष का जवाब था, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा ही, चाहे जो हो जाए। उसके तंत्र प्रयोग से उसकी पत्नी को बहुत तीव्र दर्द महसूस हुआ। जैसे तैसे कुछ दिन व्यतीत हुए मगर दर्द काम नहीं हुआ। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी दर्द ज्यों का त्यों था। किसी ज्ञानी व्यक्ति के परामर्श पर दक्ष की पत्नी ने माता दुर्गा की प्रार्थना की और उनका चरणामृत ग्रहण किया। उसके ग्रहण करने से दक्ष की पत्नी का सारा दर्द समाप्त हो गया। एक रात को तांत्रिक दक्ष ने अपने बच्चों और पत्नी को मारा पीटा और घर से निकल दिया। इस कोरोना महामारी के समय देर रात को पास कोई और सहारा भी नहीं था। अंत में वो सभी बिना किसी साधन के पैदल चलकर अपने मायके पहुंच गए। समय बिता मगर दक्ष का झूठा अभिमान उस पर हावी हो रहा था। करीब 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन दक्ष ने अपनी पत्नी से बदला लेने की सोची। उसने बदला लेने के उद्देश्य से तंत्र साधना आरंभ कर दी। प्रेत तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य केवल पत्नी के जीवन को समाप्त करना ही था। इसके लिए दक्ष ने मारण प्रयोग की प्रक्रिया शुरू की और दूसरी तरफ दक्ष की छोटी बेटी 11 दिन की महाकाली साधना में व्यस्त थी। इससे आगे की कहानी अगले भाग में। सभी भक्तों को जय माता।